हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेक्सन फील्ड। और आज मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी बाय द नेम ऑफ DLF आर्बर के बारे में आज फुल डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि कब वो लॉन्च हुआ था, किस प्राइस में लॉन्च हुआ था, आज के डेट में क्या उसकी प्रीमियम में लोग उसकी डील्स हो रही हैं, कब इसका पोजीशन है और क्या चीज़ें हैं जो 5 टावर के बीच में अपने को जो बायो ब्रिज बन रहा है वो वहाँ पे क्या चीज़ें वहाँ पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इसका DLF आर्बर का लॉन्च डेट से। तो लॉन्च डेट जो DLF आर्बर की थी वो मिड ऑफ फरवरी मार्च 2023 को स्टार्ट लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च टाइम पे जो प्राइस था वो 7 to 7.7 CR प्लस GST डिपेंड अपॉन लोअर टू हायर फ्लोर में कौन सा प्राइस आ रहा है। 7 CR से स्टार्ट चीज़ें होती थी, 7.5 7.7 CR तक जाती थी चीज़ें प्लस GST। इसमें चीज़ें ये था, डिपेंड करता है DLF आर्बर में टोटल मेनली ऑफ 5 टावर है ABC। और आज के डेट में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ DLF का प्रोडक्ट। टोटल 25 एकड़ के लैंड पार्सल पे है, 5 टावर है। जो DLF आज के डेट में बोल रहा है 80% करीबन ग्रीन एरिया है अप्रॉक्सीमेटली, वो बोलना चाहिए बहुत अच्छा ग्रीन स्पेस कहलाता है। 25 एकड़ के लैंड पार्सल पे 80% ऑफ ओपन स्पेस का, जो कि हर DLF अपने हर प्रोजेक्ट में लॉन्च करता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्पेस लेके आता है, चाहे वो कैमलियाज हो, चाहे अपना अरालियाज हो, चाहे डालियाज हो। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो टू टू कोर अपार्टमेंट है। टू टू कोर इन द सेंस मेनली इसमें जो 5 टावर्स हैं, 5 टावर में इन्होंने 5 अपने वो 6 अपनी विंग बना के रखी है। 6 विंग मतलब टू टू कोर इन द सेंस ऐसा होता है कि मैं आपको आगे ले जाके दिखाऊंगा कि कैसी चीज़ इसमें टू को क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें तो टोटल एक फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट है, तो ये टू को क्यों है ये मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। इसमें सेकेंडरी चीज दैट 3 डेडिकेटेड हाई स्पीड एलिवेटर लिफ्ट लगी है, जो कि इसमें 3.5 Mbps मतलब 3.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो टाइपोलॉजी आती है, टाइपोलॉजी की मैं बात करूँ आपसे तो 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस स्टडी आता है, और ये करीबन 3957 स्क्वायर फीट की साइज आता है। 3957 में इसमें आपको 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस स्टडी रूम मिलता है। इसकी जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.4 मीटर्स की है, जो कि एक बहुत अच्छा ब्रॉड अपने को फ्लैट का स्पेस समझ में आता है। प्लस पॉइंट ये है इसकी जो डेक है, डेक बालकनी अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट की डेक बालकनी है, जो कि एक अपने को स्पेस किंग साइज अपने को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे पार्टीज एंड जो भी इंजॉयमेंट आप अपनी फैमिली के साथ गैदरिंग करते हैं वो आप प्रॉपर डेक बालकनी में अपना ईजी कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की मैं बात करूँ तो सिस्मिक जोन 5 अर्थक्वेक जोन से देखा जाए तो सिस्मिक जोन 5 बहुत अच्छा स्ट्रक्चर कहलाता है। आज नहीं वो 20 साल 30 साल बाद भी उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रहती है वो बहुत ही न्यूली रहती है, कहीं ओल्ड या कहीं भी क्रेक्स का कहीं भी। ये जो 4 BHK के साइजेस हैं, इसमें जो 3957 एक सिंगल साइज है, इसमें 3 कार डेडिकेटेड कार पार्किंग मिलती है ईच अपार्टमेंट को। EV कार पार्किंग का चार्जिंग भी मिलता है आपको, जो कि आप अपने कार्स को इजी पार्क करके वहाँ पे बात करूँ आसपास के डेवलपमेंट की, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है और ये पैरेलल टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है। और इसमें देखा जाए तो कहीं पे DLF आर्बर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये जो रोड कहलाती है ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन 2 रोड कहलाती है, ये गोल्फ कोर्स रोड कहलाती है। ये गोल्फ कोर्स रोड यहाँ से क्लोवर लीफ से लेके पूरी यहाँ घाटा चौक फरीदाबाद के रोड तक ये पूरी एलिवेटेड रोड का प्रपोजल अभी आया है। रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी, 3 to 4 डेज पहले नायब सिंह सैनी जो यहाँ के हमारे ऑनरेबल CM है, उन्होंने यहाँ पे रोड प्रपोज कर दिया है, जो कि एलिवेटेड रोड पूरी बनने वाली है। जैसे आप गोल्फ कोर्स रोड देखते हैं वैसे ही पूरी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बनेगी। ये यहाँ से आप आते हैं अपने गोल्फ कोर्स रोड से तो 63 में यहाँ पे कहीं अपना DLF आर्बर आता है। ये टोटल 25 एकड़ के लैंड पार्सल पे है। प्लस पॉइंट ये है कल की डेट में फ्यूचर में आपको कोई आसपास हाई राइज का कोई भी एक प्रोविजन नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे मेनली जो एरिया है वो पूरा इंस्टीट्यूशनल लैंड का एरिया है, और यहाँ पे सब मेनली जितने भी आसपास के विसिनिटी है वो अडानी समसारा, यहाँ जितने सब लो राइज है
तो फ्यूचर में कभी ये भी प्रॉब्लम नहीं है कोई आसपास अपने बे में हाई राइज कोई आ रहा हो। ये सब जो प्रपोज्ड है ये सब डेवलपमेंट के हिसाब से मैं आपको बताया हूँ। आगे मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है फ्यूचर का। अब मैं आपसे बात करता हूँ ये आपकी प्रोजेक्ट साइड है। ये प्रोजेक्ट साइड में ये 24 मीटर रोड वाइड है। यहाँ पे आपका ABC टावर प्लेस्ड है, यहाँ पे आपका D और E टावर प्लेस्ड है। ये बीच से 24 मीटर की रोड वाइड जा रही है। यहाँ पे एक इको बायो ब्रिज बनाया जाएगा, वो अभी DLF ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो कैसा बनेगा। अभी जो नया रिसेंटली रेरा आया है वो रेरा के कंस्ट्रक्शन अपडेट के हिसाब से जो D और E टावर थोड़ा आगे प्लेस्ड है, वो थोड़ा पीछे प्लेस्ड हो चुके हैं। आपको अभी जो न्यू आप रेरा साइड पे आप जाएंगे वहाँ पे DLF आर्बर का आप वहाँ पे पूरी प्रोजेक्ट का प्लान देखेंगे, मास्टर प्लान देखेंगे तो D और E का आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पीछे प्लेस्ड किया गया है ताकि आपको प्रॉपर व्यू आए यहाँ का और प्रॉपर ABC वाले को दोनों चीज़ों ग्रीन ओपन स्पेस का व्यू दिखे। इसके हिसाब से मैं बात करूँ तो ये जो आपकी साइड है इसके अपोजिट में जो आपको डेवलपमेंट आने वाला है वो दिखा देता हूँ। स्टेडियम करीबन 97 एकड़ का स्टेडियम आएगा यहाँ पे। कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे 17 एकड़ करीबन का कॉलेज है। ये ऐसी पूरी तरीके से अप्रोच रोड जो है ये 84 मीटर्स की DLF ने खुद ही अपने सेल फोन से इसको डेवलप किया है। 84 मीटर्स में 60 मीटर रोड जो है वाइड रोड है, 24 मीटर्स जो रोड है वो करीबन ग्रीन स्पेस है। तो ये रोड पे 84 मीटर रोड का पूरा चीज़ें बनाई गई हैं। इसी पे मेन कैरीवे, सर्विस रोड, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, लेविस ग्रीन बेल्ट पूरी चीज़ें यहाँ पे प्रपोज करके रोड को डेवलप किया गया है जो कि DLF ने डेवलप किया है। अब मैं आप लोग को लेके आया हूँ DLF आर्बर के साइड प्लान में। ये ABC टावर ऐसे पेरी में अपना प्लेस्ड है। ये D और E टावर प्लेस्ड है जो मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया था कि D और E टावर जो यहाँ पे प्रपोज्ड है ये जाके थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। क्यों? ताकि ये आपको पूरा ओपन स्पेस मिले। यहाँ पे कहीं ये आपका 1.77 एकड़ का क्लब हाउस बनाया जा रहा है जो कि अभी DLF ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितना बड़ा क्लब हाउस रहेगा और यहाँ पे क्या चीज़ें रहेंगी। ये आपका क्लब की डायरेक्ट एंट्री आपकी इससे से यही रोड से D और E से आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। सेकेंडरी चीज़ दैट कि जो इसकी एंट्री एग्जिट रहेगी DLF आर्बर की वो 84 मीटर रोड से आप यहाँ से अंदर जाते हैं तो यहीं पे दोनों यूनिट के एंट्री एग्जिट रहेगी। यहीं से आप एंटर करते हैं अपने ABC टावर के लिए, यहीं से आप एंटर करते हैं अपने D और E टावर के लिए। जो D और E टावर है, D और E टावर के लिए यहीं पे एक बायो ब्रिज जो मैं आपको शुरू में बताया गया था, एक बायो ब्रिज का एक प्रपोजल आया हुआ है। बायो ब्रिज यहीं पे यहाँ प्लेस करेगा। DLF ने भी कोई डिस्क्लोज नहीं किया है कि कैसे वो प्लेस करेगा, बट यहीं पे एक बायो ब्रिज बनाया जाएगा जो इससे डायरेक्ट आपके क्लब हाउस के लिए एंटर करेगा। मतलब कि क्लब हाउस जो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 एकड़ का करीबन क्लब हाउस रहेगा जो कि DLF की हर अपने जितने भी सोसाइटीज रहती है वहाँ क्लब हाउस बहुत ही अच्छा देता है और पूरी चीज़ें मेंटेन ही DLF करता है। अभी तक कोई चीज़ें अनाउंस नहीं है क्लब हाउस की कैसा प्लान रहेगा, आगे क्लब हाउस कैसा बनने वाला है। आज की डेट में DLF ने आपको आर्बर का कोई फसाड का भी अपने को पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं बताया कि फसाड कैसा बनेगा। यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सारे मेरे DLF आर्बर की क्लाइंट्स के कॉल भी आते हैं तो अभी तक कुछ भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई कि DLF का आर्बर का फसाड कैसा बनेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ये चीज़ों में ABC टावर का जो पूरा करीबन लैंड पार्सल आता है वो यहाँ पे करीबन ये टोटल पूरा एरिया जो है वो 16 एकड़ का लैंड पार्सल है। 24 मीटर वाइड रोड के बाद ये करीबन अपने को 8 to 9 एकड़ का लैंड पार्सल D और E में आ जाता है। आज की डेट में जो यहाँ पे प्रीमियम की मैं बात करूँ तो D और E टावर में प्रीमियम जो अभी चल रहा है इंटरनल फेसिंग वो करीबन चल रहा है 3 CR पर। यहाँ पे ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो 2.5 से 3 CR के बीच में हो रहे हैं, डिपेंड अपॉन की कौन सा फ्लोर्स है कौन सी चीज़ें। लोअर फ्लोर्स में थोड़ा कम प्रीमियम आ रहा है, हायर फ्लोर्स में थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम आज डिमांड कर रहे हैं। वहीं मैं सिटी फेसिंग वाली यूनिट्स की बात करूँ तो वहाँ पे लोअर फ्लोर्स में थोड़ा कम प्रीमियम है, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 CR करीबन में प्रीमियम मांग रहे हैं। और वहीं पे मैं आपकी हायर फ्लोर्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे 3 to 3.5 CR अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं। अब मैं आपसे बोल रहा था 2 to a 4 अपार्टमेंट ये बन रहे हैं। 2 to a 4 इन द सेंस सपोज दैट मैं ये B टावर की बात करता हूँ। B टावर में टोटल 6 विंग बनी है, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 1 और 2 है, 1 और 2 के लिए ये अलग से फेरी बनाया गया है। ये जितने भी 1 और 2 की चीज़ें हैं इस पे आपको 3 लिफ्ट मिलती है 1 और 2 के लिए यहाँ पे, और एक
आप जिनमें से दो आपकी लिफ्ट होती है पैसेंजर लिफ्ट, एक होती है सर्विस लिफ्ट। दो लिफ्ट आपको यहाँ पे इमरजेंसी लिफ्ट दी जाती है जो बीच में रहती है। बाकी जितने 3 और 4 के लिए अलग से 3 लिफ्ट दी जाती है, 6 और 5 के लिए अलग से 3 लिफ्ट दी जाती है, जिनमें से 2 पैसेंजर, एक सर्विस लिफ्ट कहलाती है, और 2 लिफ्ट आपको इंटरनल दी जाती है जो कि इमरजेंसी लिफ्ट कहलाती है। मींस टोटल टावर में आपको 11 लिफ्ट्स मिलती हैं, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है एक लिफ्ट का, और एक हाई स्पीड लिफ्ट के लिए बहुत अच्छा एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ G+40 में बहुत अच्छा सेटअप करके दिया गया है। मैं आपसे ए, बी और सी टावर की आज की डेट की प्रीमियम की बात करता हूँ। तो ए, बी, सी टावर जो होते हैं, ये फेसिंग जो आती है, ये ऊपर साइड में नॉर्थ फेसिंग आती है, नीचे में साउथ फेसिंग आती है। तो नॉर्थ फेसिंग जो यूनिट होती है थोड़ा सा उनका प्रीमियम कम होता है, जो कि सिटी फेसिंग कहलाती है। साउथ फेसिंग जो होती है उनमें आपको सनलाइट भी बहुत अच्छी मिलती है, सुबह से लेकर शाम तक की सनलाइट भी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ इंटरनल फेसिंग भी कहलाता है, तो इंटरनल फेसिंग की यूनिट का प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैं आप लोगों से टावर ए, टावर बी, टावर सी के आज की करंट डेट पे जो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस चल रहे हैं उनकी प्रीमियम की आपसे मैं बात करता हूँ। तो करीबन जो इंटरनल फेसिंग व्यू है वो 4 to 4.5 CR जा रहा है, डिपेंड अपॉन फ्लोर्स कैसा क्या ऊपर नीचे से टॉप में क्या फ्लोर्स आ रहे हैं। नीचे वाले फ्लोर्स की डेफिनेटली में आप भी जानते हैं, नीचे वाले फ्लोर्स में थोड़ा सा कंपेरिजन एज कम्पेयर टू हायर फ्लोर से प्रीमियम कम रहता है। और वही मैं सिटी फेसिंग की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आज की डेट में जो ट्रेडिंग हो रही है 3.5 to 4 स्टार करीबन में ट्रेडिंग हो रही है, जो सिटी फेसिंग कहलाता है। और मैं आपसे अभी प्रीवियसली बताया डी और ई में एज कम्पेयर टू ए, बी, सी से थोड़ा सा कम प्रीमियम मांग रहे हैं। और आज की डेट में मैं आपको अभी आगे पेमेंट प्लान भी समझाऊंगा, जो आज की डेट में जितना पेमेंट प्लान जा चुका है। मेरे पास DLF आर्बर की मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लोगों से मेरा कनेक्शन है, तो वो मेरे से बोलते हैं अंकुल जी मेरे को कोई मांगता है मेरे से 5 CR, कोई मांगता है 5.5 CR। बट मैं गाइस आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, जो ट्रांजेक्शन एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रही है वो 4 to 4.5 CR के करीबन ट्रांजेक्शन हो रही है आज की डेट में। हो सकता है पोजीशन तक ये यदि वॉच कंडीशन नहीं रहे तो 35 to 38,000 के प्रीमियम में आप लोग बिल्कुल डिमांड करेंगे। उस टाइम तक में ये चीज़ें 35 to 38,000 जेन्युइन जाएंगी। यदि ये कुछ अच्छा मार्केट रहता है तो हो सकता है ये 40,000 ऊपर जाएगा। 40,000 करीबन यहाँ पे ट्रेडिंग होगी जब पोजीशन मिलेगा। बट आज की डेट में जो यहाँ पे डील्स हो रही हैं 26,000 से लेकर 28,000 पर स्क्वायर फीट के रेट में ट्रेडिंग चल रही है। अब मैं आप लोगों से 4 BHK का जो मेन लेआउट है उसका मैं कंप्लीट आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि 4 BHK जो है अप्रोक्सीमेटली सबसे मेन इसमें मेरे को जो ड्रॉबैक लगता है, बाकी आप लोग तो ऑन कॉल है, वो कि जो यहाँ की यूटिलिटी और जो सर्वेंट रूम है वो थोड़ा अपने घर फ्लैट के अंदर से जाके एंटर करता है और वहीं पे यूटिलिटी है। मेनली जो मैक्सिमम जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बिल्डर्स हैं वो अपने फ्लैट्स में सर्वेंट रूम को कोशिश करते हैं बाहर से निकालें, बट ये अंदर से जाके है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था 3 पैसेंजर लिफ्ट, 3 पैसेंजर लिफ्ट मतलब 2 to a close में 3 पैसेंजर लिफ्ट, ये आपकी 3 पैसेंजर लिफ्ट रहती हैं। ये इसका रेप्लिका यहाँ पे एक फ्लैट आ जाता है। 2 to a close इसलिए बोला जाता है कि एक फ्लोर पे 2 है, तो ये यहाँ से रेप्लिका यहाँ चला जाएगा। ये 3 पैसेंजर लिफ्ट है, यही से अंदर जाते हैं तो अपने लॉबी से यहाँ साइड में 2 आपको इमरजेंसी लिफ्ट और सर्विस लिफ्ट कहलाती है। करीबन साइजेस भी बहुत अच्छे हैं, 16 बाय 7.5 करीबन का लिविंग एरिया है। जो डेक की बात कर रहा था मैं 10 फीट की डेक है, 9.8 फीट की डेक डीप डेक आ रही है, जो एक बहुत अच्छा अमाउंट है। डेक की बात करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और सेकेंडरी चीज़ है मास्टर बेडरूम का भी साइज बहुत अच्छा है, 14 बाय 19.5 का साइज है। 2 बेडरूम के साइज 12 बाय 15 के हैं और एक बेडरूम का जो साइज है 12 बाय 16.5 का करीबन आता है। तो ये लोडिंग की बात करें तो लोडिंग भी बहुत सही है और 4 BHK का टिपिकल बहुत अच्छा साइज है, जो कि एक मेनली जो है हर एक अच्छी चीज़ ये है, सबसे प्लस पॉइंट ये है इस चीज़ का कि 4 BHK में आप देख रहे होंगे जो डेक है ये पूरी फ्रंट में आपको जो बालकनी है, जो बालकनी आपकी पूरी लॉन्ग बालकनी आ रही है और एक बालकनी आपको यहाँ पे मिल रही है फ्रंट में। तो ये जो बालकनी आपको मिलती है ये बहुत बड़ी बालकनी मिल रही है, 10 फीट की, बहुत अच्छी बालकनी कहलाती है। मैं आपसे DLF आर्बर की पेमेंट प्लान की बात करता हूँ। तो आज 20 नवंबर 2025 है, तो आज की डेट तक मेनली सब टावर के करीबन
यहाँ तक पेमेंट जा चुकी है। मीन्स 55% करीबन पेमेंट जो है जा चुकी है, और अभी इसको बनने में करीबन 2 से ढाई साल, अपन मान के चले 2 से ढाई साल अभी इसमें टोटल टाइम लगेगा। फिर उसके बाद ही आगे आने वाले टाइम में इसको आपको पोजीशन मिल पाएगा। पोजीशन तक मैंने आपको आज भी बोल के जा रहा हूँ, 35 से 38 हज़ार रुपये का रेट पर स्क्वायर फीट रेट रहेगा। जब मार्केट बहुत ही मतलब कि स्टेगनेंट वे में चलेगी या वर्स्ट कंडीशन भी होगी तो 35 से 38 हज़ार रुपये का आपको रेट मिलेगा। यदि मार्केट बहुत अच्छी चलती है, जैसे सुनने में आ रहा है, वो बताया रियल्टी भी आने वाले लॉन्च करने वाला है जो कि 35 से 40 हज़ार का रेट लॉन्च करेगा। तब तक मेरा DLF आर्बर की मेरे क्लाइंट्स अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 42,000 के रेट में ट्रेड करेंगे। अब बेसिकली ये स्पेसिफिकेशन, एमिनिटीज एंड फैसिलिटी पार्ट है कि अपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या क्या कैसी वॉल्स आएगी, कैसी सीलिंग्स आएंगी, ये उनके लिए है जो मेरे क्लाइंट्स आने वाले टाइम में DLF आर्बर के लिए इंक्वायरी करेंगे, DLF आर्बर खरीदने का सोच रहे होंगे। ये चीज़ें मैं आप लोग को जब मेरे साथ पर्सनल 1-to-1 अपन बैठेंगे तो ये चीज़ें मैं आपको कोई चीज़ डिटेल बताऊँगा। एज ऑफ नो अभी इसका कोई डिटेल उसका चीज़ें नहीं है कि मैं आपको बता दूँ, पर ये हाँ, ये चीज़ें मेरे पास कंप्लीट चीज़ें पड़ी हुई हैं। जब अपन मीटिंग करेंगे तो मैं इस चीज़ को आपके साथ पूरी डिटेल डिस्कशन करूँगा। बाकी मेरे जो भी बायर्स हैं जो मेरे सेलर्स हैं, जिनको भी बस DLF नहीं, कोई भी अदर प्रोजेक्ट, जो भी अदर बिल्डर यहाँ पे गुड़गांव मार्केट में डेवलप कर रहा है या फिर कहीं हरियाणा के पूरे एरिया में डेवलप करते हैं, वो एक QPR जनरेट होता है। रेरा का रूल होता है कि एवरी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है, जिसको अपन बोलते हैं QPR। अगर मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट करने के लिए ORXN फील्ड की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।